हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर। इसका क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे। और जो बच्चे क्लास 11 में हैं उनके लिए नहीं है, जो 11 पढ़ चुके हैं या क्लास 12 पढ़ चुके हैं, नीट जे की तैयारी करते हैं, उनके लिए हम लोग उनके लिए वीडियो बना रहे हैं। IUPAC को हम समझेंगे कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं और उनके क्या रूल हैं, कैसे हम लिखेंगे उनको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, बेसिक आपका हम ये उम्मीद करेंगे कि आपका बेसिक क्लियर है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे? IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके बच्चों, ठीक है, वेरी गुड, समझ गए होगे। तो देखो, तुम लोग बेसिक रूल्स पढ़ते होगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो जानते होगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम यह है कि आप जब नाम लिखने जाते हैं तो आपसे गलती हो जाता है। आपको लगता है कि हमको तो सब आता है, जैसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये समझ में आता है कि ये गलत हो गया। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि आपको तो प्रॉब्लम को बार बार बनाना पड़ेगा। मैंने क्वेश्चंस जो है IUPAC के, उसके क्वेश्चंस को आप जितनी बार आप बनाओगे उतनी बार रूल आपको याद हो जाएगा। ऐसा नहीं करने कि हम खाली थ्योरी पढ़ें और एग्जाम्पल कम सॉल्व करें। आप PYQ करो, एग्जाम्पल सॉल्व करो, NCERT के करो, नीट JEE के सवाल जो पूछे हुए हैं उसके PYQ करो, तो आप देखोगे कि रूल आपको याद होते जा रहा। तो द बेस्ट स्ट्रेटजी जो IUPAC नोमेनक्लेचर को समझने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्पेशली, उसको आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम लोग एग्जाम्पल से ही चालू करते हैं कि हम नाम जब लिखते हैं तो क्या क्या हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहला क्या है, देखो कोई भी कंपाउंड, देखो दो चीज़ याद रखना। रूल 1 क्या, सिलेक्शन करना पहले। किसका? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन। पहला काम तो यही होगा, मतलब सबसे लंबा कार्बन चेन को आपको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर में अब ढेरों सारे कार्बन के चेन आपको देखने को मिलते हैं, उसमें से जो सबसे लंबा होगा उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए पहले। अब कैसे लंबा होगा हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे, मैं सबसे लॉन्गेस्ट कौन होगा वो एग्जाम्पल से देखते हैं। लेकिन पहला रूल यही है। रूल 2 क्या कहता है कि नंबरिंग करना है आपको, नंबरिंग ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन। जिस को आप लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन कर रहे हो उसकी अब आप नंबरिंग करेंगे। ठीक है ना। तो दो रूल, सिलेक्शन एंड नंबरिंग, ये आपको आ गया तो आप नोमेनक्लेचर में गलती नहीं करेंगे, 100% दावा है मेरा। ठीक है ना। ओके, चलते हैं बेटा। तब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। नोट कर लियोगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ओके। आइए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं आप लोग। एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, समझना, तुम्हारी नोमेनक्लेचर की रिवीजन अच्छी हो जाएगी। जैसे देखो आपके पास एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए कि आपको बहुत सिंपल हम पहले लेके चल रहे हैं। ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए? कार्बन पर, हाइड्रोजन पर नहीं। कार्बन देखो, तो ये कार्बन इससे इससे कनेक्टेड है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इसमें जा रहे, ऐसे जा रहे तो 4 कार्बन आ रहा, और ऐसे गए तब भी 4 कार्बन आ रहा।
और इस वाले को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो 3 कार्बन आएगा। तो हमें क्या बोला अभी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है, तो ये 4 कार्बन वाली आ गई, ठीक है ना, इससे तो लंबा है नहीं इसमें। ओके ठीक है, तो हम सिलेक्शन कर लिए कि ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। अब इसको नंबरिंग कर दीजिए। तो आप इसको क्या बोलते हैं, जो लगा हुआ है इस कार्बन से जो अटैच्ड है, इसे हम मिथाइल बोलते हैं। मिथाइल बताइए आप लोग को, इस CH3 को, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इसको हमको लोएस्ट नंबर देना है, नंबरिंग करना है, रूल 2 क्या है, नंबरिंग करना है। तो इधर से करते हैं तो 2 नंबर कार्बन ये बनेगा, इधर से करते हैं तो 3 नंबर। तो लोएस्ट नंबर, हमेशा लोएस्ट नंबर देना है, सबसे कम नंबर इसको देना है। तो इस साइड से करते हैं हम लोग तो 2 नंबर पे आएगा, तो ये नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4, ठीक है, नंबरिंग हो गया। अब नाम लिखना, नाम लिखते समय सबसे पहले अब जो जिसको आप लोएस्ट नंबर दिए उसी को पहले लिखिए। जैसे इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, मिथाइल कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो इसे आप कह दीजिएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, ठीक है। 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो रूट वर्ड इसका क्या बनता है, ब्यूट। ओके, सिंगल बॉन्ड आप देख रहे हैं कार्बन के बीच में, तो इसके लिए ANE लगा दीजिए, तो नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके चलो ठीक है, नोट करो इसे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब आपको मान लीजिए ये एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो अगर हम सीधा जा रहे हैं तो 4 कार्बन, ऐसे जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5, इसमें 2 कार्बन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो 1 2 3 4 5। फिर और कोई देख लो, 1 2 3 4 5 सर, इस साइड से भी हमको मिल रहा 4, इस साइड से भी हमको 4 मिल रहा, और ऐसे जा रहे हैं तो 5 मिल रहा। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अच्छा ऐसे भी हमको 5 ही मिल रहा। 2 ऐसे आगे जो 5 कार्बन शो करें, तो किसको हम लॉन्गेस्ट लेते हैं हम लोग, तो जिसमें ज़्यादा आपको ब्रांचेज मिले। तो ऐसे आप गए तो ये लॉन्गेस्ट हो गया, तो 2 ब्रांच, ये मिथाइल और ये मिथाइल बनेगा। और अगर हम इस तरह से सिलेक्शन करेंगे तभी 5 कार्बन, तो 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में मिलेगा। तो अगर 2 या 2 से अधिक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बने जिसमें सेम कार्बन होगा, तो उसको आप सेलेक्ट करिएगा जिसमें ज़्यादा ब्रांचेज होंगे, ठीक है ना। तो इस केस में हम जा रहे हैं तो 2 ब्रांचेज इधर से भी हैं, और अगर हम इसको ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो 2 ब्रांचेज यहाँ से भी मिलेगा। तो आप किसी को भी अभी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग ले लिए क्या, 1 2 3 4 ऐसे, या इस तरह से ही ले लेते हैं। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब नंबरिंग करेंगे कहाँ से सर, तो लोएस्ट नंबर देंगे, तो इसको अपने ब्रांच बोल दिया, इसको ब्रांच बोल दिया, ये हमारी होगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो इधर से आप करते हो तो 1 2 पे मिथाइल पड़ेगा, इधर से करो तो 1 2 3 पे पड़ेगा। तो इधर से आप नंबरिंग कर देना, लोएस्ट नंबर ऑलवेज 1 2 3, और इसमें 4 और 5 दोनों आएगा, करेक्ट है। तो 2 पे और 3 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या कहिएगा 2,3 डाई मिथाइल। 2 बार यूज हो रहा है इसलिए डाई यूज किए हैं ना, डाई मिथाइल। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए लगा दी गई N, और कितने कार्बन है 5, तो इसे कहेंगे 5 के लिए कहते हैं पेंट, और ANE N, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन नाम हो गया इसका। ओके चलो नोट कर लो इसको। ओके अब नेक्स्ट एग्जांपल तुमको दिखाते हैं। जैसे देखो ये वाली एग्जांपल, ठीक है ना। तो इसमें 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, ठीक है सर। उसके बाद अब हम चले सर नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करेंगे तो इधर से 1 2 3 4, ये 2 और 3 पे पड़ेगा, इधर से करेंगे तो 2 और 3, यहाँ पे क्या आया, दोनों साइड से, तो सर दोनों सेम ही पा रहा। अब हम किधर से नंबरिंग करेंगे सर, तो जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हमारा क्या होगा, दोनों साइड से अगर ब्रांचेज या सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वह इक्वल नंबर लोएस्ट नंबर पाते हैं, तो हम उस साइड से करेंगे इधर से, मतलब हम यहाँ फॉलो क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोमो।
इसे क्या बोलते हैं, क्लोरो। ठीक है, तो बी पहले आता है सी के आगे, तो अब आप नंबरिंग इधर से कर देना। क्या नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो, उसके बाद 3 क्लोरो, उसके बाद अब रूट वर्ड दे दिए 4 कार्बन, ब्यूट, ANE, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूट एन नाम पड़ गया। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान रखना कि सेम साइड से है तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर की तरफ से नंबरिंग की। ठीक है, इधर से नहीं करना, ये सी से चालू हो रहा है, ये बी से चालू हो रहा है। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आओ अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। आई होप समझ रहे होगे तुम लोग, कोई भी दिक्कत होगा तो बोलना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, फिर उसको हम करेक्ट कर देंगे अगर कोई मतलब रॉन्ग हो रहा तो। नेक्स्ट देखते हैं, आपको ये वाले एग्जाम्पल देखो, ऐसे ये एग्जाम्पल भी खूब देता है आपको एग्जाम में। इसमें 4 कार्बन लॉन्गेस्ट हो गया, सिलेक्शन बहुत इजी है। अब आप नंबरिंग करिए, नंबरिंग करते समय देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो नंबरिंग किस तरह से सर करेंगे, तो जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे होगा, एकदम किनारे में होगा, ठीक है ना, तो उस दौरान हम डबल बॉन्ड के साइड से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, याद रखना। ओके सर, 1 2 3 4। अब नाम लिखते हैं सर, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, डायरेक्ट रूट वर्ड पे आ जाओ, क्या नाम होगा सर, ब्यूट। ओके सर, ब्यूट। उसके बाद सर अब ANE लगा दें कि ENE की YNE, सर इसमें तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के नंबरिंग बतानी है। तो कितना सर, 2 नंबर पे, इसको बोले पहले किसको बोले सर, किसको पहले बोले, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, तो डबल बॉन्ड को पहले लिखना, तो क्या बोलोगे, 1 इन और इन, एंड कितना नंबर ट्रिपल में, 3 पे, तो 3 वाइन। 3 और 4 में 3 लेना, 1 और 2 में 1, ऑलवेज लोएस्ट नंबर। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें यहाँ पे एक चीज़ क्या करना, इसका ई को हटा देना, क्योंकि वाई जो है, वाई को यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं वोवेल के जैसा। वाई को कैसा कंसीडर करते हैं, वोवेल के जैसा। ठीक है ना, अ से उच्चारण आइन पढ़ते आइन, इसलिए 2 वोवेल एक जगह नहीं रखा जाता है IUPAC के अनुसार, तो आप इस वाले को नहीं हटाएंगे, इस वाले के जो पहले पे वोवेल ई उसे आप क्या करिए, हटा दीजिएगा। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएं, एग्जाम में अक्सर ये देता है, बच्चे गलत करते हैं। 4 चॉइस वाले में क्या होते हैं, एक में ENE लगा देगा, एक में EN हटा देगा, तो आप नहीं अगर याद रखोगे तो यहाँ ई वाला ऑप्शन टिक करके चले आओगे, तो ऐसा नहीं करना। ये ध्यान रखना कि इन और आइन आएगा तो इन का ई हटा देना है, वाई आइन का वाई नहीं हटाना है। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसमें। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं। अगर सर ट्रिपल और डबल बॉन्ड किनारे में नहीं है तब क्या करना होगा सर, तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जांपल दिए हम, तो यहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे नहीं है, तो इस दौरान हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिधर से दोनों कम नंबर हासिल कर रहे हो, तो हम राइट इधर से कर देंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया, रूट वर्ड पेंट सर। ठीक है, डबल को लिखिएगा, ट्रिपल को लिखिए, डबल को ऑलवेज पहले लिखिएगा, है ना, तो क्या कहेंगे, 3 इन, ई हटाते हुए कितना पे आइन कहेंगे, 1 आइन। तो इसमें और उसमें क्या अंतर था, उसमें था कि डबल और ट्रिपल दोनों किनारे पे था, इसलिए हमको डबल बॉन्ड के साइड से नंबरिंग करना पड़ा, और इसमें क्या है कि डबल और ट्रिपल किनारे पे नहीं है, मतलब टर्मिनल पोजीशन पे नहीं है, तो हम दोनों को कम नंबर देंगे की कोशिश करेंगे जिधर से हमारा लोएस्ट नंबर ये दोनों पाए, तो हम लोग इधर से नंबरिंग करके इसको लोएस्ट नंबर दे दिए, इधर से करते तो ज़्यादा नंबर पे ये दोनों आता। ठीक है, क्लियर, चलिए ये भी ध्यान रखना, याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है ना। इसके पहले वाले एग्जाम्पल और इसको कंपेयर करके देखना, ये याद रखना, ठीक है ना, नोट करते रहना, सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और ये नीट जेई या क्लास 11 के बच्चों को एग्जाम में जब पूछा जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सब आपको उठाकर डायरेक्ट दे देगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये माना जाता है। ठीक है ना, इस तरह हो सकता है स्ट्रक्चर कुछ और होगा, कार्बन के नंबर कुछ और हो जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो कि यहाँ हमने क्या बताया या इसके पहले वाले में हम क्या बताए थे। ठीक है ना, ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। एक एग्जाम्पल ऐसा है कि हम लोग
जो अभी तुमको बताए थे। जैसे मान लो यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ पे आपको Cl है सर, और यहाँ पे CH3 है एंड दिस इज। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसे भी ले सकते हैं और इस तरह से भी ले सकते हैं। दोनों साइड से अगर हम चेक करेंगे तो 6 कार्बन ही बन रहा है सर। चलिए तो स्टेट ले लेते हैं हम सर। अब किधर से नंबरिंग करेंगे, है ना, किधर से नंबरिंग करा जाएगा सर? इधर से भी 2, इधर से भी 2, तो अल्फ़ाबेटिकल करें क्या सर? तो देखिए, जब 2 से ज़्यादा ब्रांचेज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में होता है तो वहाँ पे एक रूल करते हैं, लोवेस्ट नंबरिंग रूल। क्या करेंगे, जैसे इसको नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ से करिए 1 2 3 4 5 6। जो इधर से आप नंबरिंग किए थे 2 नंबर पे ब्रांचेज है, ब्रोमीन लगा है, 3 से लगा है और 5 से लगा है, ठीक है सर। उधर से जो किए थे कितना पे, 2 पे लगा है और 4 पे और कितना पे, 5 पे, ठीक है ना। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना का, 5 3 8 10 आएगा, 10 आएगा। इसको जोड़े तो 5 9 11 आएगा। तो जो सबसे कम आया उस साइड से आप नंबरिंग कर दीजिएगा। तो ये जोड़ने पर कम आ रहा है तो लोएस्ट नंबर, तो हम ये कौन सा लिए थे, इस साइड वाले से, तो ये वाले से नंबरिंग करेंगे, ये वाला रॉन्ग हो गया। याद रहेगा? हाँ। अब किसी बच्चे को ये लगेगा सर अल्फ़ाबेटिकली भी तो ब्रोमीन पहले था, तो आप इधर से नंबरिंग कर दीजिए, बात तो वही आता। हम भी पहले अल्फ़ाबेटिकली सोच रहे थे। तो मान लो कि अगर हम इसको हटा के यहाँ पे कर दें CH3 और यहाँ पे Br, तो अगर आप अल्फ़ाबेटिकल कर दें तब तो इसको सिलेक्ट कर लेते, गलत हो जाता। तो याद ये रखने वाली बात है यहाँ पर कि 2 से ज़्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट्स लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में है तो आपको लोएस्ट सम रूल अप्लाई करना है। लोएस्ट सम रूल मतलब दोनों साइड से आप क्या करोगे, पहले नंबरिंग कर देना, उसके बाद से जोड़कर जो सबसे कम आएगा उस वाले को सिलेक्ट कर लेना। तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, डन। अब नाम लिखो इसका। तो कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे मिथाइल है। अब यहाँ लिखते समय अल्फ़ाबेटिकल ऑलवेज फॉलो करना, ये भी नहीं कि ये मिला पहले इसी को लिख दिया उसके बाद इसको उसके बाद इसको, नो। लिखते समय ऑर्डर शुड बी अल्फ़ाबेटिकल। तो ब्रोमीन पहले पड़ेगा तो क्या बोलोगे, 2 ब्रोमो, ठीक है सर। ये मिथाइल, ये क्लोरो, सी पहले पड़ेगा, 4 क्लोरो, उसके बाद 5 पे है ना, तो क्या कहोगे, सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ पे हम लोग ये वाला ले लिया ना, ओके ओके सॉरी, ये वाला चेक करना है ना, 2 नंबर 2 पे ना, तो यहाँ हाँ ठीक, 5 ब्रोमो, 3 क्लोरो एंड 2 मिथाइल। रूट वर्ड क्या हो जाएगा बच्चे, 6 कार्बन, हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो ANE, सभी का सिंगल डबल बॉन्ड है ही नहीं तो ANE लगा देना, हेक्सेन। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एकदम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के आएंगे तो याद रखिएगा। इज इट क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आओ अब नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, ठीक है ना। अब हम चलते हैं कुछ फंक्शन ग्रुप लोग तुमको बता दें, है ना। जैसे मान लो कि तुमको दिया सर फंक्शन ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड है और CH है और यहाँ OH आपने लगा दिया एंड CH3। लॉन्ग कार्बन चेन कितने का है, 5 का बना। सिलेक्शन ईजी है ना, अगर कम कार्बन तो सिलेक्शन वेरी ईजी। अब क्या करोगे, नंबरिंग करो। किसको लोएस्ट नंबर दोगे, तो यहाँ देखो डबल बॉन्ड भी है, यहाँ फंक्शन ग्रुप, इसको फंक्शन ग्रुप कहते हैं अल्कोहल, ठीक है ना, पता होना चाहिए। बेसिक आपका पहले से क्लियर है, उसको मान के हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। बेसिक नहीं क्लियर तो पहले बेसिक क्लियर करिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो 1 2 3 4 5, इसमें क्या होगा, जब डबल बॉन्ड और फंक्शन ग्रुप है तो आपको नंबरिंग करते समय फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी पहले देना है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, प्रायोरिटी हमेशा याद रखिएगा, पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स। मल्टीपल बॉन्ड किसे बोलते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। तो हम प्रायोरिटी देख रहे हैं तो फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट नंबर देंगे। तो हम इस साइड से करेंगे तो ये 2 नंबर पे पड़ेगा, इधर से करते तो ज़्यादा नंबर, हमें इसी पे ध्यान ही नहीं देना है। ये किधर से कम नंबर पा रहा है उसको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5, ठीक है। नाम लिखिए। नाम लिखते समय फंक्शन ग्रुप को हमेशा लास्ट में नाम लिखना है, ठीक है ना।
अगर एक फंक्शन ग्रुप है तो, अगर एक से अधिक है तो फिर हम बताएंगे एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं कोई, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्रोमो क्लोरो, तो आप डायरेक्ट रूट वर्ड पे आ जाना। क्या लिखना, 5 कार्बन है तो पेंट। कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, 3 और 4, तो 3 का है ना 3 इन। अब इसका भी ई हटा देना, क्योंकि जब इसका नाम लिखोगे इसको ओल कहते हैं, तो कितना पे आएगा ये 2 नंबर पे ना, तो 2 ओल। देखो ओ वोवेल है ना, इसलिए इसका ई यानी का ई हटा दिया गया। अगर कोई बच्चा ई लिख के चला है या चॉइस में ही ऐसा रेड टिक करके चला होगा, ध्यान नहीं दोगे, सिली मिस्टेक हो जाएगा, बाद में अफसोस करोगे, लगेगा ये तो सही करना था, थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दे के ई को नहीं हटाया था, तो इसे आपको हटा देने, बिकॉज ऑफ ये वोवेल है। क्लियर है, चलो नोट कर लो इसको। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो कि आपको अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये वाले एग्जांपल समझा रहे हैं, सब बेसिक आप एकदम क्लियर कर दे रहे हम आपका आज। अब इसमें 2 फंक्शन ग्रुप है, एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है किससे, अल्कोहल से। फंक्शन ग्रुप का टेबल है, उस टेबल में आप देखोगे तो उसमें COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड वो ऊंचा ऊपर में किससे, अल्कोहल से। तो जब 2 फंक्शन ग्रुप होगा तो प्रायोरिटी ऑर्डर के आधार पे, मैं टेबल आपको याद होना चाहिए, उस आधार पे जो सबसे ऊपर में होगा उसको आप लोएस्ट नंबर पहले दीजिएगा। तो ये हो गया प्रायोरिटी में सबसे, इससे ये ऊपर है इससे, इसलिए इसको सबसे लोएस्ट नंबर ध्यान में रखना है कि इसको देना है, इसको ध्यान में अब नहीं रखना है। तो ये कार्बन इस देखो, अच्छा फंक्शन ग्रुप भी 2 तरह के होते हैं, एक कार्बन वाले एक बिना कार्बन वाले। तो इसमें देखो COOH में कार्बन है ऑलरेडी, इसमें तो कार्बन है ही नहीं, तो नंबरिंग करते समय इसके कार्बन से ही नंबरिंग चालू करेगा, 1 2 3 4। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता दें कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप होगा तो वहीं से नंबरिंग चालू होगा, वहीं से मतलब नंबर 1 कहना, ठीक है। तो कितने नंबर पे OH आ गया, 3 नंबर पे, तो क्या कहोगे, अब इसे ओल नहीं कहना, इसे क्या कहना, 3 हाइड्रोक्सी। OH को हम हाइड्रोक्सी कहते हैं जब पहले लिखते हैं एज ए प्रीफिक्स, ओके। 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन आ गए तो क्या कहना, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा 1 2 2 3 3 4 में, तो इसके लिए AN, और E हटाते हुए कितने नंबर पे है, 1 ओइक एसिड, ओके। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन ओइक एसिड। 1 आप नहीं भी मेंशन करते हैं तो चलेगा, दोनों हमारा करेक्ट है। तो चॉइस में अगर आपको दोनों में से अगर कोई मिले तो कोई भी आप टिक कर सकते हैं, वो करेक्ट है, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल में लेते हैं हम लोग कि मान लो कि आपका इसमें 3 फंक्शन ग्रुप आप देख रहे हैं, इसे आप अल्डिहाइड बोलते हैं, इसे अल्कोहल बोलते हैं, इसे अमाइन बोलते हैं। अब प्रायोरिटी टेबल फिर यहाँ ध्यान रखना है, प्रायोरिटी टेबल में कौन पहले है, सबसे ऊपर में कौन है, ये है। उसके सबसे ऊपर कहने का मतलब इन तीनों के रिस्पेक्ट में, ऐसा नहीं कि तुम एक नंबर में समझ जाना, ये प्रायोरिटी में ऊपर में है इससे, उसके इन दोनों में देखो तो ये उससे ऊपर है, ये सबसे नीचे है, तो इसको प्रायोरिटी नंबर देते हुए इससे इसको लोएस्ट नंबर देना। और ये भी ध्यान दो ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है, यहीं से 1 चालू करेंगे, 1 2 3 4। अब नाम लिख दीजिए, ये हाइड्रोक्सी है, इसे अमीनो कहते हैं, तो किसे पहले लिखेंगे, अभी अल्फ़ाबेटिकली जैसे 2 सब्स्टिट्यूट को लिखते थे आप, तो फंक्शन ग्रुप अगर होगा तो उसमें भी 2 फंक्शन ग्रुप है अगर, तो उसको अल्फ़ाबेटिकली ही पहले लिखिएगा, जब इनको पहले लिखना होगा रूट वर्ड के पहले। तो हाइड्रोक्सी H से और ये A से चालू हुआ, तो कहेंगे इसे 3 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी 4 कार्बन हो गया ना, तो क्या कहोगे, ब्यूट सिंगल बॉन्ड N, और इसे अल कहते हैं, 1 अल या सिंपली अल बोल सकते हैं। क्लियर, चलिए ठीक, वेरी गुड।
रिवाइज करते रहिए, एकदम सब तरह के एग्जाम्पल आपको समझा दें। आप पूरा बोलोगे तो पूरा तो पॉसिबल नहीं है, क्विक रिवीजन है। जब इसके पूरा डिटेल क्लासेस हम लेंगे तो उसमें पूरा रूल वगैरह लिखा देंगे और आपको सारे एग्जाम्पल्स उसमें करेंगे। उसमें 2 से 3 क्लास लगेगा। अभी हम लोग जस्ट क्विक रिवीजन के लिए, मेमोरी में याद रखने के लिए हम लोग कमिंग एग्जाम के लिए हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें हमारा रूल भी याद हो जाएगा, ठीक है। 1-2 बार देखोगे समझ में आ जाएगा, जब भी भूलोगे तो। ओके, अब आते हैं कुछ तुम लोगों को बताते हैं जो एग्ज़ाम वगैरह में पूछा गया है ना, उसको देखते हैं। चलो देखो, कुछ एग्जाम्पल तुमको हम करा रहे हैं, है ना, जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, जो नीट जेई में तुम्हारे सवाल में पूछे गए हैं, उसको हम लोग 1-2 एग्जाम्पल तुमको करा कर दिखा रहे हैं, ठीक है ना। चलो देखो, अब एक एग्जाम्पल तुम्हें सॉल्व करा रहे हैं। अभी पढ़ाई करो, एग्ज़ाम का टाइम है, पढ़ना पड़ेगा, है ना। देखो जैसे ये इजी है, भारी नहीं है, कर सकते हो, है ना, इस तरह से। और आपको यहाँ पे एक बॉन्ड दिया, इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन डायग्राम, ठीक है ना, बॉन्ड लाइन डायग्राम। यहाँ समझ ही रहोगे, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन छुपा हुआ है, यहाँ भी एक कार्बन है। अब इस फंक्शन ग्रुप को कहते हैं एसाइल हैलाइड। तो नंबरिंग करेंगे, देखो ये फंक्शन ग्रुप है, एक ही फंक्शन ग्रुप, तो 1 2 3 4 5, लोएस्ट नंबर देना है ना। कितने नंबर में मिथाइल है? 2 नंबर पे है, तो क्या बोलोगे? 2 मिथाइल। सर इसको मिथाइल क्यों बोल रहे हैं, ये तो हमें बॉन्ड लग रहा है सिर्फ। यहाँ पे CH3 छुपा हुआ है, समझ रहे हैं ना, 2 मिथाइल। यहाँ भी CH3, यहाँ क्या है CH3, यहाँ क्या है CH2, यहाँ क्या है CH2 छुपा हुआ है, और यहाँ कार्बन है सिर्फ। तो 2 पे मिथाइल हो गया। अब रूट वर्ड 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो क्या कर देना, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो AN। सिंगल बॉन्ड कहाँ देख लो, कार्बन के बीच 1 2 2 3 3 4 4 5 ऐसे N। इसे ऑयल क्लोराइड कहते हैं, तो 1 ऑयल क्लोराइड। इसका जो सफिक्स होता है एसाइल हैलाइड का, उसे हम ऑयल क्लोराइड कहते हैं, OIL क्लोराइड, ठीक है। तो इसे याद रखोगे। चलो अब अगला एग्जांपल दिखाते हैं तुमको। नेक्स्ट, इजी है, कितना आसान है, कोई भारी तो सवाल नहीं है कि तुम नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट एग्जांपल तुमको दिखा रहे हैं। जैसे देखो ये इस तरह से दिया है, थोड़ा देखोगे ना, देखने में बहुत लगेगा डेंजर, इतना ये इस तरह से बॉन्ड क्या दे रहा, समझ ही में नहीं आ रहा सर। इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है सब बच्चा, घबरा जाएगा देखते ही, बस उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, अरे ये तो बहुत खतरनाक दे दिया, अब हमसे नहीं बनेगा। देखो इसी को समझ रहोगे कि खतरनाक है एकदम, मत समझो, समझा रहे। देखो क्या, 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 8, लॉन्गेस्ट कार्बन हो रहा है ना। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 ही हो रहा, और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जा रहा, वहाँ 8 हो जा रहा, यहाँ 7 हो रहा। हाँ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सिलेक्ट करते समय डबल बोन फंक्शन ग्रुप को इंक्लूड करना उसके साथ, ये भी ध्यान रखने वाली बात होती है। तो हमने इसको लॉन्गेस्ट चेन मान लिया, ले लिया, है ना, क्योंकि 8 कार्बन आ रहे हैं। अब ये डबल बॉन्ड है, तो लोएस्ट नंबर इधर से पाएगा, तो ये 1 हो गया कार्बन, ये 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 एंड 8। 3 पे ये देख रहे हो, ये मिथाइल है, ये क्या है भाई CH2, ये कहाँ है CH2, ये क्या है CH3, इन तीनों को मिला दो प्रोपाइल कहते हैं। ये M से, ये P से, LMNOP, M पहले आ रहा, तो 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल, कितने कार्बन हो गए 8, क्या बोलोगे ऑक्ट। अब इन बोलना है, डबल बॉन्ड है, देखो 3 और 4 पे, तो कहेंगे 3 इन, बस। उसके बाद तो कोई फंक्शन ग्रुप है नहीं कि उसको हमको ऐड करना, जैसा कि एग्जांपल हम लोग कर रहे थे हम लोग, ठीक है। ओके, चलो नोट कर लो, इसको ध्यान रखना। अब अगली एग्जांपल देखो, उसमें आते हैं हम लोग, है ना। इजी इजी सवाल पूछा है, कोई भारी सवाल नहीं है। देखो एक सवाल है इस तरह से दिया
ये भी इंटरेस्ट लेवल में पूछा है वेस्ट बंगाल जेई में। है ना, यहाँ पे आपको या यूं कर दीजिए, इस तरह से किया था। तो देखिए इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हुआ, एक सी डबल बॉन्ड हो जिसे कीटोन कहो, ये क्या है साइनाइड। ओके, अब टेबल अगर फॉलो करोगे तो साइनाइड ऊपर में है, कीटोन नीचे है उसके, तो इसको ध्यान में रखते हुए करना है। अब कोई बच्चा क्या करेगा 1 2 3 4 5 6 7 लॉन्गेस्ट कार्बन कह देगा, है ना, और समझेगा ये ब्रांचेज है, तो नहीं, ध्यान रखना फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना ही है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। अगर फंक्शनल ग्रुप एक है या दो है या तीन है, अगर एक होगा तो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, वही मेन होगा। अगर दो या तीन होंगे तो एक को मेन मानोगे, बाकी को सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो हम ये टेबल में ऊपर है तो इसको मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, इसे क्या माने सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, तो इसको ही लोएस्ट नंबर देना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7। अब 2 नंबर पे क्या आ गया हमारा मिथाइल, 2 मिथाइल है, तो क्या कहोगे 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं 7, क्या होगा नाम हेप्ट, हेप्ट हो गया। ओके सर, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगा देंगे एन। अब ई रखेंगे कि नहीं, इसको आप क्या बोलते हैं कि ऑन। अब यहाँ पे गलती हो जाएगा कि आपने इसको भी लास्ट में लिखा, इसको भी लास्ट में लिखा। तो यहीं पे ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे हमने इसको सब्स्टिट्यूएंट कहा, ये भी अब पहले ही लिखाएगा इनके जैसा, इसको ऑक्सो बोलते थे LMNOP, या इसको कीटो भी बोलते हैं, है ना। तो ऑक्सो अगर बोला जाए तो एम के बाद आएगा, ठीक है ना, तो डाई को मत पकड़ना, एम, एम के बाद आए तो क्या होगा 6 ऑक्सो। अब बोलना हेप्टेन, हेप्टेन, है ना, ये हटाना है कि नहीं, नहीं हटाना है। 1 नाइट्राइल, क्योंकि ये क्या है एन से चालू हुआ है, वोवेल नहीं है ना ये। 1 आप लिखो तब भी सही, नहीं लिखो तब भी सही है, ठीक है ना। तो 2 डाई मिथाइल, 2 नंबर पे दोनों है डाई मिथाइल, 6 ऑक्सो, 7 कार्बन लॉन्गेस्ट में है, हेप्ट। ए एन ई लगाएं क्योंकि कार्बन के चेन सिंगल बॉन्डेड है, या डबल बॉन्ड इनके बीच में, कार्बन चेन के बीच में नहीं है। 1 नाइट्राइल, क्लियर, चलो नोट कर लो इसको। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, एक और एग्जांपल देखो। मान लो आपको इस तरह से रिंग में दिया, साइक्लिक वाले के लिए भी हम लोग चेक कर लेते एक दो, ऐसे तो और है। यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया 3, और यहाँ पे आपको दिया OH। अब ये फंक्शन ग्रुप हो गया, ये CH3 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो ये प्रायोरिटी इसको देंगे हम लोग। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अब बच्चा कहेगा सर हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, नहीं, ये ज़्यादा दूरी पे हो जाएगा ना, इसको तो 1 कहेंगे ही, इस जिस कार्बन से अटैच है, उसके बाद इसको भी तो लोएस्ट नंबर देना पड़ेगा, तो इस साइड से ही नंबरिंग करिएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट कितने पे 3 पे है, तो क्या कहेंगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, ठीक है। और इसे हम कहते हैं, इस पूरे वाले को, मतलब अब इसको 1 ना कह के हम कहेंगे क्या फेनॉल, 3 मिथाइल फेनॉल। ये भी एक IUPAC नेम है। अब आप क्लास 12 में एरोमेटिक पढ़ते हैं या कम फिनॉल वगैरह पढ़ते होगे तो उसमें देखते होगे, ठीक है ना। ओके चलो, तो इस तरह के एग्जाम्पल हम जब चैप्टर पढ़ते हैं 12 के क्लासेस में, तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड मिलते हैं, तो वहीं भी हम लोग नाम लिख लेते हैं, इसमें कोई बॉदरिंग करने की बात नहीं है। मेन है जो हम इसके पहले तो तुम लोगों को बताए थे, ठीक है ना। चलो नोट कर लो। ओके, साइक्लिक वाले पे एक और हम आपको छोटा वीडियो बना के बता देंगे। अभी आप ओपन चेन पे फोकस कर लो, ओपन चेन के सारे एग्जाम्पल को देखो। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है इस IUPAC के लिए, तो सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों को, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। उसके बाद उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का नंबरिंग, नंबरिंग देते समय हमें ध्यान रखना होगा कि लोएस्ट नंबर देना है, जिस साइड से हमको लोएस्ट नंबर मिले। अगर फंक्शन ग्रुप है, डबल बॉन्ड है और
सब्स्टिट्यूएंट तीनों है तो हमें फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी देना है, उसके बाद डबल ट्रिपल को देना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को। सब्स्टिट्यूएंट कहने का मतलब मिथाइल, इथाइल, ब्रोमो, क्लोरो वगैरह। और सिलेक्शन के समय हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमको फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड करना है। अगर है तो, नहीं है तो फिर आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उसको मानिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं। इन सभी एग्जाम्पल को एक दो बार अच्छे से तुम लोग बनाओगे तो बहुत अच्छे से क्विक रिवीजन कर सकते हो। मोर डिटेल क्लासेस के लिए हम लोग, और अब इतने में तो नहीं हो पाएगा, हम लोग मान के चले कि तुम लोग पढ़े हो इसलिए थोड़ी सी एग्जाम्पल रिवीजन करा दिए। एक दो बार और पढ़ना, एग्जाम्पल सॉल्व करना, किसी तरह का डाउट हो तो फिर तुम लोग बताना। और मेरा एक ही बात है कि IUPAC को तुम भूलते इसलिए हो क्योंकि रिवीजन तुम लोग छोड़ देते हो। रिवीजन करना पड़ेगा और क्वेश्चंस के ऊपर करो कि कितने क्वेश्चंस PYQ को बनाओ, NCERT के कुछ क्वेश्चंस बनाओ, तो तुम्हारा जो कन्फ्यूजन है, जो रॉन्ग होता है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।